हम लोग आज इतिहास पढ़ेंगे और इतिहास में आज हम लोग इतिहास एक परिचय ध्यान से समझिए, बहुत मजा आएगा और आप कुछ आधारभूत बातों के बारे में आपकी समझ बढ़ेगी। सबसे पहले इतिहास का जो विभाजन है वह 3 भाग में हम उसको बांट के करते हैं। सबसे पहला जो है वो होता है प्रागैतिहासिक काल, ठीक ना। दूसरा होता है आद्य इतिहास काल, ठीक बात। उसके बाद तीसरा जो विभाजन है वो है आपका ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जब लेखन कला का प्रमाण मौजूद नहीं था। आद्य ऐतिहासिक काल इस काल का विवरण प्रस्तुत करता है जब लेखन कला का प्रमाण मौजूद था लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। इस काल में मिले जो अवशेष हैं उसको इतिहासकारों द्वारा पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल के पढ़े जा सकने वाले और लिखे जा सकने वाले दोनों साक्ष्य मौजूद हैं। ओके, अब देखिए प्रागैतिहासिक काल का विभाजन हम 3 भाग में बांट के करते हैं। एक होता है आपको क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल का विभाजन 3 भाग में। एक होता है पूरा पाषाण काल। तो चूंकि इतिहास अवधियों पे आधारित होता है, ईस्वी सन का गणना है इतिहास, तो पूरा पाषाण काल जो है वह अज्ञात काल से 8000 ईस्वी पूर्व तक का जो काल है वो क्या है, पूरा पाषाण काल। और नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल जो है वह 8000 ईस्वी पूर्व से लेकर कहाँ तक है, 4000 ईस्वी पूर्व तक है। ओके, समझ में आ रहा है। उसके बाद मध्य पाषाण काल के बाद जो काल है वो है नव पाषाण काल। यहाँ से मानव सभ्यता संस्कृति का जो है एक मूल अवशेष स्पष्ट नजर आने लगा। तो 4000 ईस्वी पूर्व से लेकर जो है 2500 ईस्वी पूर्व, ये क्या है, नव पाषाण काल का उदाहरण प्रस्तुत करता है। अब देखिए, अब हम जब आते हैं, क्योंकि समय जो है कहते हैं समय की सर्कल और परिवर्तन की पटकथा, ये हमारे और आपके सबके जीवन में यह घटित होता है। समय एक पहिया है और पहिया की प्रकृति क्या होती है, अगर वह चलायमान है तो वह सरकेगा, तो पहिया सरकेगा तो दूरी तय होगा। इसी तरह जैसे जैसे समय गुजर रहा है हम अपनी जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो आज का जो दिन है वह कल के लिए इतिहास हो जाएगा। तो इतिहास एक बहुत ही दिलचस्प और आज के समय में ज़्यादा प्रासंगिक है। इतिहास पढ़ने से आपको बहुत अलग अलग विषयों का ज्ञान होगा। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें सभी विषयों का सामंजस्य, आर्थिक है, सांस्कृतिक है, राजनीतिक है, सामाजिक है, हर एक विषय उसमें मौजूद है। अब आज ऐतिहासिक काल का विभाजन होगा 2 भाग में। एक होता है आपको सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। वैसे आपके सिलेबस की किताब में जो है ये सब बातें तो है ही, लेकिन आधुनिक इतिहासकार, कुछ लोग इतिहास के अध्ययन की शुरुआत सिंधु घाटी की सभ्यता से मानते हैं। एक विधिक और वैज्ञानिक तरीके की बात करूँ तो कुछ लोग जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो इतिहास है वहाँ से प्राचीन भारतीय इतिहास का गणना काल मानते हैं, क्योंकि वहाँ से साइंटिफिक गणना काल तैयार होता है। तो जहाँ जिस बात से वैज्ञानिक सत्यता सिद्ध होगी उसको ज़्यादा करीब माना जाएगा। लेकिन हम आपको कहेंगे जो कि सिलेबस में तो आपको है ही, सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके बाद नव पाषाण है, मध्य पाषाण है, पूरा पाषाण, सब आपको पढ़ना ही है। तो यही एक ये वैज्ञानिक कालक्रमिक पद्धति है इतिहास पढ़ने का।
जो आपके सिलेबस में सिंधु घाटी सभ्यता, और ये हो गया क्या, वैदिक सभ्यता। क्या हो गया, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ है, 2500 तक नवपाषाण काल था। तो कोई भी संस्कृति, जैसे जैसे ऐसे उदाहरण से समझिए, जैसे हम लोग चोंगा वाला फोन इस्तेमाल करते थे ना, पहले ऐसे से घुमा के करते थे, फिर ये ऐसे वाला फोन आया, ठीक ना, और फिर मोबाइल दबाते हैं, और तो ब्लूटूथ का जमाना है, कान में लगाए हैं, यहीं से हेलो किए, फोन लग गया, है ना। तो एलेक्सा वाला जमाना, एलेक्सा गाना बजाओ तो गाना बज जाता है। यानी कि अब जो है क्या कहते हैं उसको, डिजिटल नहीं कह सकते हैं, वो 5वीं औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात है, उसको कहते हैं AI टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो ये भी इसके बारे में भी कुछ बता देता हूँ। जब मानव सभ्यता और संस्कृति का उदय हुआ, तो सबसे पहले मानव ने जो कुछ नवीन आविष्कार किए, तो हुआ था भाप के मशीन का आविष्कार। तो भाप के मशीन के आविष्कार ने मानव के आम दैनिक जीवन में क्रांति ला दिया। अब बड़े बड़े जो मशीन मजदूरों की मदद से चलाए जाते थे, वह भाप के मशीन से तैयार किया जाने लगा। यानी कि जो है पहले एक काम में जो 50 आदमी लगता था, वो भाप के मशीन ने उस काम को 10 आदमी पे व्यवस्थित कर दिया। तो इससे क्या हुआ, एक नवीन टेक्नोलॉजी के आने से, भाप के मशीन जो है था उस समय का नवीन टेक्नोलॉजी था, तो इस नवीन टेक्नोलॉजी के आने से जो है मानव सभ्यता में, मानव के दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा विकास हुआ, ठीक ना। अब कोई 100 आदमी एक काम को कर रहा है, और भाप का मशीन अकेले उस काम को कर दिया, तो जीवन आसान हुआ ना। तो आसान मतलब एक क्रांति हो गया जीवन में। इसको कहा गया पहला औद्योगिक क्रांति, फर्स्ट रिवॉल्यूशन, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक ना। अब कहोगे गुरुजी दूसरा औद्योगिक क्रांति कब हुआ, तो दूसरा औद्योगिक क्रांति जब हुआ जब मानव ने जो है बिजली का आविष्कार किया। अब सोच लो, स्टीम के बाद हुआ बिजली का आविष्कार हुआ, है ना। तो बिजली का जब आविष्कार हुआ, तो मानव सभ्यता ने और ऊंचाइयों को छुआ, बड़े बड़े कल कारखाने लगाए जाने लगे, जहाँ पे मनुष्यों की संख्या अधिक थी जिस काम में, बिजली उस काम को अकेले जो है पूरा तरह से होने लगा। अभी देखो, पहले लोग गेहूं की पिसाई जाता से करते थे, लेकिन अब जो है इलेक्ट्रिक मशीन से तुरंत पिसाई हो जाती है, और भी बहुत सारा काम आसानी से हो जाता है। तो उसको कहा गया सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। लिखना नहीं है, दिमाग में छाप लो ये सब चीज को। तीसरा बात समझो, ये सब चीज भूलोगे नहीं, जो बता दिया वो छप जाएगा दिमाग में। तीसरा औद्योगिक क्रांति क्या हुआ, तीसरा औद्योगिक क्रांति जब हुआ जब कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा। अभी देख रहे हो ना, जब भारत में कंप्यूटर आया, शायद वो 1884 या 85 का दशक रहा होगा, देख लीजिएगा, मैं सही कह रहा हूँ, लगता है मतलब हाँ सही ही है। तो राजीव गांधी उस समय में भारत के प्रधानमंत्री थे, तो वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली थे, तो उन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर को भारत में लाने के लिए पूरा जो जोर लगाया। तो डाकघरों में जहाँ पे बड़े बड़े फाइल में जो है दस्तावेजों का पूरा डायरी मेंटेन होता था, अब वो कंप्यूटर के एक क्लिक पे संभव हो गया। बड़े बड़े बैंकों में जो कब्जे वाले कॉपी होते थे, लोहा का पटरी तरह, अब वो सब जो है बीते दिनों की बात हो गई, और कंप्यूटर के एक क्लिक पे जो है वह काम आसान हो गया, ठीक ना। तो इस तरह जो है जीवन में आमूलचूल बदलाव लाया कंप्यूटर, और इसको कहा गया थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या हुआ है, ये है। और एक बात तुमको आश्चर्य लगेगा, आश्चर्य तो लगना ही चाहिए, जो पहला औद्योगिक क्रांति, दूसरा औद्योगिक क्रांति और तीसरी औद्योगिक क्रांति का अगुआ यूरोप का देश बना। ये तीनों औद्योगिक क्रांति कभी इंग्लैंड में आया, या अमेरिका में आया, या फ्रांस में आया, या और अन्य कई देशों में आया होगा, लेकिन चौथी औद्योगिक क्रांति पे आपको गर्व, और हमको भी गर्व होना चाहिए, क्योंकि चौथी औद्योगिक क्रांति का अगुआ हमारा भारत देश है। और चौथी औद्योगिक क्रांति क्या है, जिसकी चर्चा हमने अभी की, AI। देखो, एक छोटा सा टॉपिक छेड़े और वहां से कितना तुमको नॉलेज मिल गया। तो यही है, मैथ का एक अपना जगह है, और सोशल साइंस पढ़ने से आपके सोचने का दायरा विस्तार लेता है, आप ज़्यादा चीज समझ सकते हैं। अभी आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या होता है, AI क्या है। अब AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्या कहते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अब कृत्रिम बुद्धि, अब मशीन जो है आपको मनुष्य के दिमाग जैसे सोचेगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। यानी आप यहाँ से बटन दबाइएगा,
आपके घर का दरवाजा लॉक हो जाएगा, ऐसा भी है। यहाँ से बटन दबाते हैं और कार में अगर कोई आपके आसपास है तो वो सायरन बजाने लगता है, आपको मैसेज दे देता है कि आपका कार के पास कोई संदिग्ध आदमी है। तो ये है AI टेक्नोलॉजी। तो बच्चा मैं बता रहा था सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर कहाँ तक, 1500 ईस्वी पूर्व तक। और वैदिक सभ्यता 1500 ईस्वी से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक। अब फिर आगे बहुत विभाजन है। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया। एक होता है ऋग्वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक, तो एक दिन में सब चीज पढ़ाया नहीं जा सकता है। एक छोटा सा मैं बताया ऋग्वैदिक सभ्यता, और ये हो गया क्या, उत्तर वैदिक सभ्यता। ये हो गया उत्तर वैदिक सभ्यता। तो ऋग्वैदिक सभ्यता हुआ कितना, 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी तक, और उत्तर वैदिक सभ्यता हुआ 1000 ईस्वी से ईस्वी पूर्व लिखेगा, ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। तो जिस समय में जिस समय के भारत में ऋग्वेद की रचना हुई उसको कहा गया ऋग्वैदिक भारत, है ना। ऋग्वैदिक और अन्य सब वेदों की रचना जिस काल में हुई उसको क्या कहा गया, उत्तर वैदिक भारत। तो इस समय में सभ्यता संस्कृति इस समय बहुत विकास हुआ। ऋग्वैदिक से देखो कोई भी चीज एक समय के बाद उसमें अवसान होने लगता है। जब इसमें कुछ कमी आ गई, है ना, तो ये क्या हो गया, उत्तर वैदिक। समाज जो है जाति प्रथा में बढ़ गया, उत्तर वैदिक अवस्था। तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और आपका सिलेबस है मॉडर्न हिस्ट्री, क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री। तो आपको ये भी जानना चाहिए जो कि आप नहीं जाने। देखिए तो कितना गुड है ये सब, ये समझेंगे तो फिर आपको ऐतिहासिक काल में आपको बहुत चीज पढ़ना पड़ेगा। मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, है ना, गुप्त काल, ये सब पढ़ेंगे तब आपका पूरा काम होगा।